हेलो बच्चों, मैं रविंद्र, आप देख रहे हैं रविंद्र इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, आपके लिए लाया हूँ कक्षा 6 के अभ्यास 12G 12G जो प्रश्नावली 12G है, 12G है, उसके आप आज क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं तो हमारी वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको फुल सॉल्यूशन पूरी तरह से अभ्यास कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे, बड़े अच्छे से बताएंगे। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अभ्यास को। तो पहला क्वेश्चन है, हमको दिया गया कि कितना होगा। पहला क्वेश्चन है कितना होगा रुपए 150 का 12% कितना होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए हम देखते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको हल करेंगे। अभी तक आपको अगर हल करना नहीं आ रहा है तो इसको हम चुटकी में बिल्कुल आसानी से हल करना बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब तक नहीं किया तो अब करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, उसी का पहला ऑप्शन भी है आपका, ठीक है। कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कितना होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन हम करेंगे कि कितना होगा। इसका पहला ऑप्शन है कि 150 का कितना होगा। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, तो पहले लिखना 150, ठीक है। अब कितना होगा बोला गया 12%, कोई बात नहीं, 12 है। 150 का गुणा में 12 बट्टे क्या करना है, प्रतिशत दिया तो प्रतिशत का मतलब 100 होता, तो वहाँ पे 100 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लिख देना। अब हमें क्या करना, इसको हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे, हल देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 2 का पहाड़ा पड़ेंगे। 2 पंजे 10 होता है और 2 छंग 12 हो जाता है और 5 तियाँ 15 हो जाता है। हमारा सवाल हो चुका है, ठीक है बच्चों। चलिए अब 3 से 6 को गुणा करना है। 3 गुणा 6, यहाँ पे यही बचा और कुछ नहीं बचा है। 3 से 6 को गुणा करना है, तो यही हमारा बचा हुआ है। तो इसको हम कर लेंगे गुणा और 6 तियाँ 18, हमारा सवाल हो गया, ठीक है। हमारा सवाल हो गया। तो कितना रुपए होगा, 18 रुपये होगा। यही हमारा उत्तर है बेटा, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। यही प्रश्न का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। इसी का दूसरा अभ्यास यानी कि दूसरा क्वेश्चन है जो आपको दिया गया कि 60 किलोग्राम का 40%, 60 किलोग्राम का 40%, बिल्कुल सेम इसी प्रकार कर लेना है। 60 यहाँ पे रखना है, गुणा 40 ऐसे करना है, बट्टे 100 कर देना है। एक जीरो से एक जीरो काटना है, एक जीरो से एक जीरो काटना है, 6 चौक 24 लिख देना है। हमारा आंसर आ गया है। तो कितना हो गया, 24 किलोग्राम, है ना। इजी, बिल्कुल सरल है बेटा, ठीक है। चलिए और सरल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सरल करके आपको बताते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। इसी का तीसरा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि 2.5 यानी कि 2.5 मीटर का 15%, है ना, 15%। अब देखिए इसका भी हम ऐसे ही कर लेंगे, बिल्कुल सेम। यहाँ पे लिखेंगे 2.5 गुणा में 15%, है ना। प्रतिशत का मतलब 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, क्या आपको यहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, है ना। अब 25 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 तियाँ 15। तो इसका आंसर हम क्या लेंगे, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो हमको 3 से 8 को भाग देना होगा, है ना। अब यहाँ पे 8 3, तो 8 से 3 भाग जब देखो पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे। अब 8 से भाग देंगे तो 8 तियाँ 24 होते हैं, यहाँ पे 24 लिख देंगे। फिर इसको भाग देंगे, बचेगा कितना, 6, पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब जीरो बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 6 8 सत्तू 56 हो जाएगा, है ना। 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो इसको फिर काटेंगे, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ से लेंगे दाही, यहाँ पे आ जाएगा 4, जीरो बढ़ा देंगे। अब 8 पंजे 40 होता है, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 40, ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 0.375, है ना। कमाल का, बिल्कुल इजी है बेटा, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इस तरह से इसको हम कर लेंगे, ठीक है। अब चौथा वाला सवाल देखिए, 1250 लीटर का, इसमें दिया 1250 लीटर का 75%, 1250 लीटर का 75%, बिल्कुल इजी, इसी तरह से निकाल लेंगे हम। 4th नंबर, है ना।
1275 का बेटा कितना निकालना है, बोला गया था 75% है ना, 75% बटे 100 कर देंगे। यहाँ पे 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। अब 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, बचा कितना 3। अब ये तो गड़बड़ हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगी। 4 बचा 3, अब 35 हो गया। 4 नेम 36 होता है, 4 अट्ठो 32 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 0, ये भी क्या पॉइंट में आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो इसको भी हम हल कर लेंगे भाग करके, है ना, भाग करके इसको भी हल कर लेंगे। या आप ऐसा करें, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें और 75 से भाग कर लें, क्योंकि 2 0 हटाएंगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। चलिए इसी तरह से कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा हमारा इसका आंसर। 4 से काटा, 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, बचा 3, 4 अट्ठो 32, यहाँ पे बच्चे कितने 3, फिर 4 अट्ठो 32, 0 बढ़ाएंगे तो 4 नेम 36 हो जाएगा, नहीं 7 चौक 28, 7 आएंगे 28, बच्चा कितना 2 0, 4 पंजे 20। तो अब इसको कर लेंगे गुणा, 3.18175 गुणा 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें कि 937.50 लीटर। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, चलिए छाया अंकित भाग पूरे का कौन सा भाग होगा। जो छाया अंकित भाग है वो पूरे का कौन सा होगा बेटा, पूरे का कौन सा, 1 2 3 4 5, तो कितना है 5 है, तो पूरे का कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आंसर 1/5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1/5 पूरे का छाया, यानी कि पूरे का 1 2 3 4 5, 5 में से 1 है, तो हम लिखेंगे 1/5। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन बोला गया कि छाया अंकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत, पूरे का कितने प्रतिशत, तो बेटा हमें पता है, देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 5, तो 5/100 लिखेंगे तो आ जाएगा 20। 5/100 लिखेंगे तो लिख देंगे 100%, 20%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगले देखिए तीसरा नंबर बोला गया निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/5 को हमें प्रतिशत में बदलना। चलिए बहुत सरल है बेटा, ये इजी है, 1/5 को हम बदलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। तो हमको बोला गया कि 1/5 का 1/5 गुणा 100 कर लेंगे, यहाँ पे गुणा 100 कर लेंगे। अब 1/5 गुणा 100 कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 20%। कितना आएगा बेटा 20% आ जाएगा, आंसर हमारा 20% आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा देख ले रहे हैं इसमें कि 3/8, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे। 3/8 गुणा में 100 कर लो। ठीक है, गुणा में 100 कर लो। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 100 को आप जब काटोगे तो 8 से काटोगे तो यहाँ पे प्रतिशत आएगा, तो ठीक है 3/100 कर लो, 300/8, और 300 को 8 से भाग देना है, तो हम चलिएगा भाग देंगे। तो जब आप भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 37.5%। ठीक है, आपको भाग करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 300 से 8 से भाग देना। ठीक है, अब देखो 8 तियाँ 24 होता है ना, 8 तियाँ 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा। बचे कितना 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ से लेंगे दाही, यहाँ पे होगा 10, 10 में से 4 आ जाएगा, 6 बचेगा, 0 उतार लेंगे, है ना। और 7 8 56 होते हैं, यहाँ पे 7 आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 56, है ना। अब यहाँ से भी काटेंगे तो 4 आ जाएंगे, पॉइंट लगा होगा, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 आएंगे, एक 0 अपने आप उतार सकते हैं। 8 अब कितना है, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 8 पंजे 40, तो हमारा कितना होगा 8 पंजे 40, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना 7.5% हमने आपको बताया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, इसी तरह से आगे आप सवाल कर लेंगे इसी तरह से। और इसमें बदला दिया निम्नलिखित को दशमलव में भिन्न में बदलिए, निम्नलिखित के दशमलव भिन्न में बदलना है, आपको दशमलव भिन्न में बदलना है बेटा। तो दशमलव भिन्न 12.5 को दशमलव भिन्न में बदलना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल जो है हमारा, चौथा सवाल करेंगे कि 12.5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, किस में नहीं, सॉरी, भिन्न में बदलना। बिल्कुल सरल है। तो 12.5 बट्टे कर देंगे 100, है ना, बट्टे कर लेंगे 100। अब बट्टे 100 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 125 बट्टे 100, 1000, सॉरी 1000। अब 125 से हम भाग करेंगे तो 1000 हो जाएगा। जब 1000 से भाग देंगे, 1 2 3 जीरो, तो इसके आगे हो जाएगा 0.125 प्रतिशत, नहीं दशमलव में बदलना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा देख ले रहे हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। ठीक है, अगला हमको सवाल में यहाँ पे दिया गया 45% का हमें क्या करना, दशमलव में बदलना है। 45% को क्या करना, दशमलव में बदलना है बेटा। तो 45% को दशमलव में बदलना है, बिल्कुल ईजी है बेटा। चलिए इसी का यहाँ पे ये दे रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा नंबर कितना, 45% का, है ना, 45% का। तो यहाँ पे लिखेंगे 45, ठीक है, नीचे लिखेंगे 100, है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। 45 बटे 100, और 45 बटे 100 इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, इसको 5 नेम 45, 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10 20, है ना। तो हमारा आ गया 9 बटे 20। अब 20 से हमें भाग देना है 9 को, तो भाग देंगे, है ना, 20 से हमको भाग देना है 9 को। अब बेटा 9 को कैसे भाग देंगे, ये तो दिक्कत वाली बात होगी ना। हाँ, तो 9 को कैसे भाग देंगे, बिल्कुल इजी है। क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 20 चौक 80 होते हैं। हम क्या करेंगे, 20 चौक 80 होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 80 बचा 10। अब पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे, है ना, तो 20 पंजे 100, है ना, ये हमारा लूप बन गया है सवाल। तो हमें हो जाएगा 0.5, यानी 0.45, यही हमारा आंसर हो गया, भिन्न के रूप में बदल गया, है ना, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से सभी को हम कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप कर लोगे इसको, है ना, समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल को आप कर लोगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन है, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो 2/5 हमको दिया गया, 2/5। तो 2/5 का हमें भिन्न किस में, दशमलव में बदला। बिल्कुल अभी जैसे बताया था वैसे ही बदलना आपको। कैसे बदलेंगे, देखिए बिल्कुल सरल तरीके से बदलेंगे, है ना, इतना सरल कि आप भूलेंगे कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे बच्चे। तो हमको दिया था 2/5, इसको भिन्न के रूप में बदलना है, दशमलव में बदलना है ना। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, है ना, 40/100। अब 100 से लिखेंगे तो इसमें आएगा 0.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 10 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसको भर लेंगे दशमलव। अब इस प्रतिशत निकालना है बेटा, इसका प्रतिशत निकालने, तो बेटा प्रतिशत कितना होगा, यहाँ पे अगर आप करोगे प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, तो इसका 40% हो जाएगा। ठीक है, इसी का कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 40% के रूप में होगा। ठीक है, अब 40% यहाँ पे भरना आपको 0.4। ठीक है, ये वाला 0.4 यहाँ पे प्रतिशत के रूप में, तो आपको लिखना है ये वाला 40%, और यहाँ पे लिखा प्रतिशत था तो यहाँ पे लिख देना 40%। ये हमारे 40 दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया 0.4, तो 0.4 1/5 का होगा, यानी कि 1/25 का 0.4 आएगा। तो यहाँ पे लिखना 101/25। यहाँ पे कितना लिखना बेटा, तुमको लिखना 1/25। ठीक है, और यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4%। कितना, 4% बेटा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4% का कितनी है, 4 है, तो 4 आ जाएगी।
ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे बोला गया कि कुछ नहीं है 0.40, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे 0.5 है, तो प्रतिशत के रूप में कितना होगा, तो प्रतिशत के रूप में होगा यहाँ पे 0.405 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 81/200, 81/200, ठीक है, 81/200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.45, यहाँ पे आएगा कितना 0.4% लिख लेना, यहाँ पे 40.5%। इसी तरह से यहाँ पे 5 में देख लो, यहाँ पे आएगा 225, 2/25, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 25 जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा कि 0.08, और यहाँ पे आएगा 8%, यहाँ पे हमारा 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि 50 रुपये का 10%, यानी कि 50 रुपये का 10 रुपये कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा 50 का 10। चलिए बिल्कुल इजी तरह से करते हैं, बहुत सरल है, आज का आखिरी सवाल है ना। चलिएगा फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 50 का, तो किसका बेटा 50 का, तो 50 का 10%, तो 10/50 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब कितना प्रतिशत है, तो 100 लिख दीजिएगा, ठीक है। 100 लिखोगे तो 10 दशापन कितना हो गया 1000, 10 से 100 की गुणा करोगे 1000/50 हो जाएगा। जब 50 से हम काटेंगे तो 50 दूनी 100 बराबर कितना प्रतिशत होगा बेटा 20%, ठीक है। कितना होगा 20%, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 मीटर का 2 पॉइंट यानी कि 22.5 मीटर, 90 का 22.5 मीटर। चलिए बहुत सरल बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तुमको, हम बैठे हुए हैं इसीलिए। 2.5 बटे कितना बोला गया 90 का, तो 90 लिख दीजिएगा, गुणा में 100, यानी कि 100 क्या प्रतिशत का निशान होता है, उसकी जगह पे हम 100 लिखते हैं, है ना। तो प्रतिशत का निशान होता है उसकी जगह पे हम 100 लिखते हैं। चलिए तो 100 लिख के इसको हम भी ऐसे ही गुणा कर लेंगे, या गुणा कर लो या यहाँ पे काट लेंगे। तो कैसे काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना। अब इसको हम काटेंगे, 2 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बच्चे कितने 4, है ना। तो 45, 9 पंजे 45, है ना। तो ऑप्शन आ गया हमारा 25%। ये लो हमारा आंसर हो गया बेटा, है ना। घबराएगा कोई नहीं, बिल्कुल आंसर करेंगे। 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम, बिल्कुल सरल है। क्या करना है, इसी का 3rd नंबर है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं बच्चा। चलिएगा अब 135 का हमको बोला गया कितना, 135 का बोला गया 450, है ना, 450। तो यहाँ पे लिखो 450 गुणा 100, है ना, गुणा में 100। बस आप देखिए रहिए, बिल्कुल देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और लाइक भी कर दें साथ में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको वही काम करना जो अभी किया ना, इसको क्या करना है, गुणा कर लो, या तो इनकी गुणा करोगे तो आ जाएगा ये इतना, यानी कि 13,500। अब इससे बटे 500 यानी कि 450, 1 0 से 1 0 घटा दोगे। अब इसको क्या करेंगे, 9 पंजे 45, यार 5 नेम 45 कर लो, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0 आ गया। अब 9 तियाँ 27, है ना, 9 तियाँ 27, बच्चे कितने 30। यही तो हमारा उत्तर है बेटा, यही तो हमारा उत्तर है। ये लो हो गया, बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन बोला गया 1000 लीटर का 42 लीटर, 1000 लीटर का 42 लीटर, तो कितना है 42 लिखना है, 42/1000 कर दो, है ना। गुणा में क्या करेंगे, गुणा में 100 कर लेंगे, तो 1 0 1 0 1 0 से काट देंगे, 2 0 से 2 0 काट दिए। अब 10 से भाग कर दो किसको, 42 को, तो 10 से भाग करेंगे 42 को, कितना आएगा 10 1 10 चौक 40.2 लगाएंगे तो आएगा हमारा 4.2। यही तो हमारा आंसर है ना, यही तो हमारा आंसर है। हो गया, बिल्कुल सिंपल। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। चलिए आज का हमारा सारे सवाल हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।